नहीं आए, आगे नहीं आ रहे। आप सब आगे आ सकते तो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो यहाँ पर मैं कुछ पाठ करूँगा। श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है, खड़े मत होइए, खड़े तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण हंस रहे हैं, प्रसन्नेव, इसका अर्थ है मानो हंसते हुए। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से, कैसे बोल रहे हैं? हंसते हुए, मानो हंस रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कैसे? मानो हंस रहे हैं। तो श्री कृष्ण की हंसी के 3 कारणों पर हम विचार करेंगे। क्यों हंस रहे हैं? 3 कारण। पहले अर्जुन ने धनुष उठाकर उत्साहपूर्वक कहा था कि श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, परंतु अब वे विषाद में फंस गए। चूँकि अर्जुन का युद्ध का भाव अब शोक के भाव में बदल गया है, इसलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। बड़े उत्साहपूर्वक धनुष उठा करके, धनुरुद्यम में पांडवा, धनुष उठा करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। हैं? तो धनुष उठा करके भगवान से कहा, और अब क्या किया? धनुष को डाल दिया, हाथ से नीचे डाल दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए और विषाद कर रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कृष्ण हंस रहे हैं। तो कृष्ण क्यों हंस रहे हैं? कि देखो इतनी जल्दी क्या से क्या हो गया, है ना। दूसरा कारण, अध्याय दूसरे के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण मुझे आदेश दीजिए, परंतु अब अर्जुन ने अपनी ओर से निर्णय कर लिया कि युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं। 7वें श्लोक में कहा था अर्जुन ने कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूँ, मुझे आप शासन कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो अभी शिष्य बन गए, मुझे आदेश दीजिए, ये भी कह रहे हैं, और अब अपना उल्टा निर्णय कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कृष्ण को हंसी आ रही है कि कैसे शिष्य बन गए तुम, शिष्य भी बन गए हो और फिर अपना चला रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। तो भगवान को हंसी आ रही है। फिर तीसरा कारण हंसी का, वाणी की तपस्या है। काय की तपस्या है? वाणी की तपस्या है। इस प्रकार से बात करना जिससे किसी को उद्वेग ना हो। चूँकि अर्जुन विषाद कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण हंसते हुए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन उद्विग्न ना हो। कोई बहुत शोक में है, चिंता में है, तो उसके साथ जब हंस करके बात की जाती है तो उसका उद्वेग दूर होता है। तो भगवान हंस रहे हैं। इसके अतिरिक्त मन की तपस्या है, मन को प्रसन्न रखना। अत्यंत चिंता की स्थिति में भी श्री कृष्ण अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वाणी की तपस्या है क्या? मन को प्रसन्न रखना है ना। तो इतनी चिंता की स्थिति में भी श्री कृष्ण प्रसन्न है, अपने मन को प्रसन्न करते हैं, है ना। तो दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सेनयोरुभयोर मध्य, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में। तो दोनों सेनाओं के मध्य में क्या हो रहा है? अर्जुन विषाद कर रहे हैं, तो सबकी नज़र अर्जुन के ऊपर है। क्या कर रहे हैं? अर्जुन विषाद कर रहे हैं और श्री कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। सब देख रहे हैं, अर्जुन को भी देख रहे हैं और कृष्ण को भी देख रहे हैं। अर्जुन को देख रहे हैं, क्या अर्जुन क्या कर रहे हैं? विषाद कर रहे हैं, और श्री कृष्ण को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। चूँकि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद कर रहे हैं, इसलिए बहुत से योद्धा गण तो ये समझ रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गए। योद्धा लोग क्या समझ रहे हैं? दोनों सेनाओं के उल्टा सोच रहे हैं कि अर्जुन भयभीत हो रहे हैं युद्ध से। क्योंकि ये योद्धा अर्जुन की बातों को न सुन पाने के कारण अनुमान लगा रहे हैं कि शायद या अवश्य ही अर्जुन युद्ध से डर गए हैं, इसलिए भी श्री कृष्ण हंस रहे हैं ताकि वे योद्धा
इस विचार को त्याग दें कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हैं। चूँकि श्री कृष्ण सभी के हृदयों में वास करते हैं, इसलिए वे उन योद्धाओं के अनुमान को ही जान गए और अपनी हंसी द्वारा उन्होंने उनके हृदयों में ये विचार उत्पन्न कर दिया कि अर्जुन युद्ध से भयभीत नहीं है, उनके विषाद का कोई अन्य कारण है ना। अब शब्द हैं ये इदम वचः, अर्थात ये वचन। तो संजय कह रहे हैं कि ऋषिकेश ने ये वचन कहे। इससे पता चलता है कि संजय अब वही शब्द बोल रहे हैं जो श्री कृष्ण ने कहे। संजय कह रहे हैं कि इदम वचः उवाच ऋषिकेशः इदम वचः। तो अपनी ओर से ना कुछ जोड़ रहे ना घटा रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को जो बता रहे हैं वो श्री कृष्ण के वचन बता रहे हैं, अपनी तरफ से न जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं। तो हमें भगवत गीता का संदेश अगर देना है तो कैसे देना है? जैसा श्री कृष्ण ने कहा है उसी प्रकार से हमें बताना है, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ना ना घटाना है। संजय जानते हैं कि श्री कृष्ण के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हें पता है कि श्री कृष्ण के शब्दों में अपनी बात जोड़ने से कितना बड़ा अपराध है। भगवान ने जो शब्द बोले हैं तो संजय जानते हैं कि अगर अपनी बात जोड़ेंगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र ने संजय से श्री कृष्ण की महिमा के विषय में जानना चाहा, धृतराष्ट्र ने संजय से एक बार पूछा था, क्या? श्री कृष्ण के महिमा के विषय में पूछा था संजय से। तो संजय ने उत्तर दिया, महाराज यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण को रखा जाए, देखो कृष्ण की महिमा बता रहे संजय, क्या एक ओर सारे संसार को रखा जाए और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण को रखा जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक निकलेंगे। कृष्ण ही बल में अधिक निकले, अकेले वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। कृष्ण के बारे में इतनी शक्ति है, संकल्प मात्र से, यानी बिना किसी प्रयास के संकल्प के द्वारा ही पूरे संसार को भस्म कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण ही एकमात्र काल हैं, मृत्यु हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इनकी माया से ही सभी लोग मोहित रहते हैं। जो लोग केवल इन्हीं की शरण ले लेते हैं वे इस मोह से छूट पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संजय श्री कृष्ण के तत्व को अच्छी प्रकार जानते हैं और श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे हमें भी शिक्षा मिलती है कि हम भगवत गीता की शिक्षाओं को बिना बदले लोगों को प्रदान करें और इससे लोगों का जीवन पवित्र होगा। श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप के नाम से गीता की व्याख्या प्रस्तुत की है, उसे पढ़कर तथा श्री कृष्ण की शरण लेकर संपूर्ण जगत में लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है। यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता यथारूप का ही संपूर्ण संसार में वितरण करना चाहिए, है ना। तो जहाँ संजय ने जब कहा, क्या कहा कि इदम वचः, तम उवाच ऋषिकेशः इदम वचः, कि ये वचन बोले, है ना। तो संजय जो है अब श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वही जो है संजय दोहराएंगे। और संजय के पास दिव्य दृष्टि है, उनके पास दिव्य दृष्टि है, तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वे दूर की बातों को सुन सकते हैं। कौन कहाँ क्या बोल रहा है वो सब सुन सकते हैं। तो संजय जो है इस प्रकार से जो वचन बोल रहे हैं श्री कृष्ण के, तो उसमें अपनी तरफ से ना कोई जोड़ने कोई घटा रहे हैं, है ना। तो वो क्या है? यथा रूप, यथा रूप। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता जो लिखी है उसको क्या नाम दिया? भगवत गीता यथारूप। तो यथारूप का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया उसी संदेश को प्रभुपाद ने दिया, है ना। अब इसमें शब्द बदलना पड़ता है, क्यों? तो श्री कृष्ण ने संदेश दिया संस्कृत भाषा में, तो अब
वो शब्द तो बदलने पड़ेंगे। संजय ने शब्द नहीं बदले, क्योंकि वो कृष्ण के शब्द उस समय जो है वो उसी समय के अनुसार थे, तो उन शब्दों को जो है हर कोई समझ सकता था। अब श्री कृष्ण जो शब्द बोले उस समय के हिसाब से, इस समय के हिसाब से अब जो है अगर हमें बताना है तो शब्द बदलने पड़ेंगे। शब्द इस प्रकार से बदलने पड़ते हैं कि संदेश ना बदले। तो श्री कृष्ण का जो संदेश है वो भगवत गीता यथारूप में क्या है, यथारूप संदेश है। और यथारूप संदेश होने के कारण इसको पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं। इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ करके लोग भक्त बन रहे हैं, पूरी दुनिया में भक्त बन रहे हैं। और इस भगवत गीता यथारूप का अनुवाद संपूर्ण विश्व की सभी भाषाओं में हो रहा है। बहुत सी भाषाओं में हो चुका और बहुत सी भाषाओं में हो रहा है। तो पूरी दुनिया में ये भगवत गीता यथारूप जो है जा रही है। तो भगवत गीता यथारूप जो है चूँकि भगवान का संदेश है, और भगवान ने जो है भगवत गीता में जो अंत में कहा है, उनका अंतिम संदेश है कि मन मना भव मद भक्तो मदयाची माम नमस्कुरु। 4 चीज़ें हैं कि मुझमें मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 प्रकार के कार्य। तो प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप जो प्रदान की है, इसको पढ़ करके लोग 4 प्रकार के कार्य करते हैं। कौन से 4 प्रकार के कार्य? मन मना भव, मेरे भक्त बनो, नहीं मुझे मन को लगाओ, है ना। तो अगर हम कृष्ण का संदेश सुनते हैं तो हमारा मन कृष्ण में लगता है। फिर मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, हैं, तो मेरे भक्त बनो, तो हम जो है हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करते हैं, तो ये कृष्ण की भक्ति, कलयुग में यही भक्ति है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना। फिर मदयाजी, मेरी पूजा करो। तो प्रभुपाद ने इतने मंदिर बनाए हैं, है ना, भगवान की पूजा होती है। तो कितने जो है इस्कॉन के मंदिर हैं, पूरी दुनिया में पूजा होती है। और जो लोग पूजा नहीं करते हैं तो जब दर्शन करते हैं तो वो भी जो है पूजा उनकी हो जाती है। जो पूजा का दर्शन करते हैं तो उनको भी छठा अंश पूजा का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से पूजा भी जो है ये पूरी दुनिया में कृष्ण की पूजा हो रही है ना। और नमस्कुरु, नमस्कार करो, तो भगवान को नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब नमन, हम भगवान के सामने झुकें। तो भगवान के इतने सुंदर जो रूप हैं, भगवान के इतने सुंदर अर्चा विग्रह हैं, इनका इतना सुंदर श्रृंगार जो है इस्कॉन के मंदिर में होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जब देखता है तो सिर झुका लेता है। इतना सौंदर्य है ना। तो 4 प्रकार के कार्य हैं। तो किसी भी भगवत गीता को पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति 4 प्रकार के कार्य करने लगे, उसका जीवन जो है बदल जाए, और 4 प्रकार के कार्य हैं अगर होने लगते हैं, तो समझो कि ये भगवत गीता जो है ये भगवान का जो है यथारूप में संदेश दे रही है। तो जो दूसरी भगवत गीता है, तो अनेक विद्वानों ने गीता की टीकाएँ लिखी, लेकिन वो टीकाएँ जो है यथारूप नहीं है, इसलिए उनको पढ़ करके लोग भक्त नहीं बनते। तो बहुत से लोग गीता को पढ़ करके ही जो है वो क्या है, भ्रमित होते हैं, और वो सोचते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा है, तो हम ही भगवान हैं, और कृष्ण को जो है भगवत गीता से निकाल देते हैं और सोचते हैं कि भाई भगवत गीता का तो यही मतलब है कि भाई अपने को आप समझ लो कि हम ही भगवान हैं, या सभी भगवान हैं, या हम भगवान बन जाएंगे, या हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान में हम एक हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है भगवत गीता को पढ़ करके लोग जो है मतलब कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। फिर भगवत गीता था रूप, इसमें हर समय हर जगह प्रभुपाद जो है स्थापित करते हैं कि हम जीव जो है भगवान नहीं हैं, और ना भगवान
थे और ना भगवान बन सकते हैं। भगवान जो है अपने भगवान के पद पर हमेशा थे, तो कृष्ण ही जो है हमेशा सर्वोच्च ईश्वर थे और अभी हैं और हमेशा बने रहेंगे। अगर हमें उनकी सेवा करना है तो सुरक्षा होगी, और नहीं तो माया की सेवा में हम रहेंगे तो वो दुर्गति होगी। फिर हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के चक्कर में आप क्या बनते हैं? अघवान। भगवान का उल्टा अघवान है। अघ का मतलब है पाप, और वान माने पाप करने वाला। तो जो है आप पाप की मूर्ति बन जाए। भगवान बनने के चक्कर में क्या बनेंगे? अघवान, है ना। तो पाप की मूर्ति है। तो बहुत से लोग हैं जो अपने को भगवान कहते हैं, तो वो क्या है? अघवान है। अघवान माने पाप की मूर्ति। तो उनके जीवन में पाप ही पाप होता है जो अपने को भगवान समझते हैं। तो हमें अपने को भगवान नहीं समझना। तो भगवत गीता यथारूप से हमें पता चलता है कि हमें अपने को भगवान नहीं समझना है, वरना हम भगवान कभी थे, वरना हम कभी भगवान बन सकते हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद कहते हैं कि जो अपने को गॉड समझते हैं वो क्या बन जाते हैं? डॉग, है ना। तो आप जो है कुत्ता हैं। अगर आप अपने को भगवान समझते हैं तो आप भगवान नहीं बनते, कुत्ता बन जाते हैं, कुत्ते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो भगवत गीता है, ये लोग जो है पूरी दुनिया में इसका वितरण कर रहे हैं, और ये समय भी चल रहा है। ये गीता मैराथन का समय चल रहा है कि इसमें लोग गीता की किताबें जो है बांटते हैं, है ना। और प्रभुपाद के जगह जगह कोट लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ है, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं आपको वादा करता हूँ कि यदि आप मेरी पुस्तकें वितरण करोगे पूरे जीवन भर, तो भगवान चैतन्य व्यक्तिगत रूप से आपका उद्धार करने के लिए आएंगे। भगवान चैतन्य स्वयं आएंगे आपका उद्धार करने के लिए, मतलब वो आएंगे, स्वयं आएंगे। वैसे तो क्या है कि भगवान स्वयं नहीं आते। किसी को भी वैकुंठ में अगर बुलाना है तो अपना विमान भेजते हैं और अपने सेवकों को भेजते हैं। तो भगवान के सेवक विमान लेके आते हैं, और कोई व्यक्ति जो है जिसको वैकुंठ में बुलाना होता है तो उसको जो है विमान में बैठा करके वैकुंठ चला जाता है। तो भगवान को नहीं आना पड़ता, भगवान को स्वयं नहीं आना पड़ता है ना। किसी भी जीव को भगवान जो है बुलाते हैं तो वैकुंठ से विमान भेज देते हैं और अपने सेवकों को विमान में भेजते हैं, और वह सेवक जो है उस व्यक्ति को विमान में बैठा करके और वैकुंठ ले जाते हैं भगवान के पास। लेकिन अगर पुस्तक पूरे जीवन भर अगर आप ये प्रभुपाद की भगवत गीता और भी दूसरे ग्रंथ, वो सब भगवत गीता के ही आधार पर, तो प्रभुपाद के ग्रंथों का अगर आप वितरण करेंगे जीवन भर, तो प्रभुपाद आपको जो है गारंटी देते हैं। प्रभुपाद की गारंटी है। क्या गारंटी है? कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे आपके पास आपका उद्धार करने के लिए, यानी आपको लेने के लिए। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नाचरात पाप मयि आवेशत चेतसाम। तो भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार करने वाला मैं, वह स्वयं है। अचिरात, अचिरात माने शीघ्र ही मैं आता हूँ। तो जो अपने मन को मुझ में आवेशित करते हैं तो उनको जो है मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। तो कोई वीआईपी पर्सन होता है तो भगवान स्वयं आते उसको लेने के लिए। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि आपको आप वीआईपी बन जाएंगे भगवान के लिए। वीआईपी को भगवान स्वयं यहाँ आते हैं लेने के लिए। गरुड़ स्कंधम आरोप्य, गरुड़ के कंधे में जो है बैठा करके भगवान ले जाते हैं। तो भगवान विमान में नहीं आते। भगवान जब आते हैं तो
गरुड़ पर बैठ कर के आते हैं और उसको जो है गरुड़ के जो है कंधे में बैठा करके भगवान जो है उसको ले जाते हैं वैकुंठ में। जैसे भागवत में एक वीआईपी की कहानी आती है, कहानी मतलब कथा, एक वीआईपी की कथा आती है जिसको भगवान आए थे और गरुड़ में बैठा करके वैकुंठ ले गए। पता है कौन है वो? जिसको भगवान आए थे, स्वयं आए थे लेने के लिए, है ध्रुव महाराज। नहीं, ध्रुव महाराज के लिए तो विमान आया था और उनके जो पार्षद थे वो थे नंद और सुनंद। भगवान के पार्षद थे नंद सुनंद, तो वो ध्रुव महाराज को बैठा करके वैकुंठ ले गए। एक 8वें स्कंद में कथा आती है गजेंद्र की। देखो हाथी वीआईपी बन गया। एक हाथी जो है वीआईपी बन गया। एक हाथी को जो है लेने के लिए भगवान स्वयं आए, गरुड़ के ऊपर बैठ करके भगवान स्वयं आए और मगरमच्छ ने उन हाथी का पैर पकड़ा हुआ था, तो हाथी और मगरमच्छ दोनों को भगवान अपने हाथ से पकड़ करके बाहर लाए। अब मगरमच्छ फिर भी पैर नहीं छोड़ रहा है, पानी से बाहर आकर के फिर भी पैर नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान ने अपने चक्र से उसका जो है सिर काटा, मगरमच्छ से छुड़ाया हाथी को। फिर हाथी को जो है अपने जैसा रूप प्रदान किया, सारूप प्रदान किया और फिर अपने साथ गरुड़ के पीठ में बैठा करके और भगवान वैकुंठ चले। तो भगवान जो है किसी वीआईपी को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, है ना। इन ज़्यादा से ज़्यादा जो केस हैं वो कैसे होते हैं कि भगवान विमान भेजते हैं। ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने विमान भेजा है, तो ध्रुव लोक जो है विमान उनको ध्रुव लोक ले गया। अजामिल के लिए भी विमान आया है। तो जो 4 भगवान के पार्षद थे वो विमान में आए थे और अजामिल को जो है विमान में बिठा करके वैकुंठ ले गए। इस प्रकार से जो है जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, भगवद गीता और जितने ग्रंथ हैं प्रभुपाद के, अगर वितरण करते हैं आप, जीवन भर वितरण करते हैं, तो फिर आप भगवान के वीआईपी बनोगे। भगवान आपको अपना वीआईपी मानेंगे हैं। इसलिए वे जो है किसी को नहीं भेजेंगे आपको लाने के लिए वैकुंठ में, स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए। कितने बड़े वीआईपी हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।